नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में फूल वाली अवस्था पर कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैदावार सोयाबीन की खेती से मिले। तो किसान साथियों, वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से दी जाएगी। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की आपसे और आपकी सभी फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। तो किसान साथियों, जब भी आपकी सोयाबीन की फसल में फूल वाली अवस्था आने को हो या फिर फूल वाली अवस्था आ गई हो, फूल निकलने लगा हो, तो किसान साथियों इस समय पर पहला कार्य तो आपको यह करना है कि जैसे ही बारिश रुके तो आपको उस समय पर किसान साथियों कीटनाशक का प्रयोग आपको अपनी सोयाबीन की फसल में ज़रूर करना है। क्या होता है किसान साथियों, इस समय पर जब लगातार बारिश होती रहती है तो हमारी फसल में किसी भी प्रकार की कीट ज़्यादा नहीं लगती हैं। जैसे ही बारिश बंद होती है, रुक जाती है, तो किसान साथियों हमारी सोयाबीन की फसल में फूल वाली अवस्था पर सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई का अटैक होने लगता है और कुछ छोटी छोटी ग्रीन इल्लियाँ भी लगने लगती हैं, जिसके कारण से हमारे जो सोयाबीन के फूल होते हैं वह झड़ने लगते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे हमारे उत्पादन पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो किसान साथियों, जैसे ही आपकी सोयाबीन की फसल में फूल वाली अवस्था हो और आपके क्षेत्र की बारिश रुक जाए तो उस समय पर किसान साथियों आपको सोयाबीन की फसल में इन कीटों के नियंत्रण के लिए कीटनाशक का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दूसरा कार्य किसान साथियों आपको यह करना चाहिए, सोयाबीन में फूल वाली अवस्था आने से पहले आपको सोयाबीन की फसल से खरपतवार को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों खरपतवार मुख्य तरह से एक तरह से कीटों का घर होता है। खरपतवार के कारण से कीट पतंगे ज़्यादा पनपते हैं। तो किसान भाइयों, आपको सोयाबीन में फूल आने से पहले खरपतवार को पूरी तरह से नष्ट कर देना है। और किसी कारणवश किसान साथियों अगर आपकी सोयाबीन की फसल में खरपतवार रह गया है तो उसको आप सोयाबीन में फूल वाली अवस्था हो तब भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसान साथियों कुछ चुनिंदा खरपतवार नाशी दवाइयों का उपयोग करना होता है, जिसके कारण से किसान साथियों आपकी सोयाबीन की फसल पर या फूल पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े, ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना होता है। अगर किसान साथियों सोयाबीन में फूल वाली अवस्था में आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, खरपतवार नाशी दवा का, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो किसान साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां पर से जाकर वह वीडियो देख सकते हैं और पूरी जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और किसान साथियों इसके अलावा तीसरा कार्य आपको सोयाबीन में फूल वाली अवस्था से पहले यह करना चाहिए कि अगर आपकी सोयाबीन की फसल आपको लगता है कि कमज़ोर है, उसकी हाइट पूरी पर्याप्त नहीं है, तो किसान साथियों आपको इस समय पर NPK 19-19 का प्रयोग आपकी सोयाबीन की फसल में करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों हमारी सोयाबीन की फसल की जितनी हाइट होगी उतना ही ज़्यादा पौधे में फूल आएंगे और फलियां बनेंगी, जिससे हमारा उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस समय पर किसान साथियों आपको NPK 19-19 1 किलो 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं आप NPK का। किसान साथियों इसका प्रयोग आपको 30 दिन से पहले करना चाहिए। और किसान साथियों अगर आप NPK का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप बारिश आते समय सोयाबीन की फसल में फूल आने से पहले यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। कम मात्रा में यूरिया का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन हमारी सोयाबीन की फसल को मिलती है, तो इससे भी सोयाबीन की फसल में ज़्यादा बढ़वार पौधा अच्छा हाइट करता है। तो किसान साथियों यह कुछ कार्य हैं जो आपको सोयाबीन की फसल में फूल वाली अवस्था या फूल आने से पहले करना चाहिए। तो किसान साथियों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।